क्वेश्चन है, कोई कार 120 किलोमीटर की दूरी 120 मिनट में तय कर सकती है। 20% अधिक चाल से यह दूरी कितने समय में तय करेगी। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि एक कार 120 किलोमीटर की दूरी 120 मिनट में तय कर सकती है। तो अगर अब चाल को बढ़ा दिया जाए यानी कि 20% अधिक चाल से यह दूरी यानी कि यही 120 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, समय यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सामान्य चाल। सामान्य चाल यहाँ पर कौन सी चाल होगी, ये वह चाल होगी जिसमें 120 किलोमीटर की दूरी को 120 मिनट में तय किया जा रहा है। और वर्तमान चाल क्या होगी, वर्तमान चाल यहाँ पर सामान्य चाल से 20% अधिक चाल है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है कि 20% अधिक है, तो 20% का भिन्न क्या होगा, यानी कि प्रतिशत को भिन्न में बदलेंगे तो यहाँ पर 20% भिन्न में किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर हम 20 लिखेंगे और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। जब हम इसको हल करेंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1/5 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब आगे हमें प्रश्न को कैसे हल करना होगा, यहाँ पर हमें सामान्य चाल और वर्तमान चाल को मानना पड़ेगा, जिससे हमें ये तो पता लगे कि सामान्य चाल और वर्तमान चाल में क्या संबंध है। तो यहाँ पर आप देखिए बट्टे में 5 लिखा हुआ है ना, तो 5 को तो हम यहाँ पर मान रहे हैं सामान्य चाल। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 5 का 20% जो है ना, वही तो 1 के बराबर होगा। 5 का 20% 1 के बराबर होगा। और यहाँ पर अगर सामान्य चाल हमने 5 मान ली है, तो यहाँ पर जो वर्तमान चाल है वो 20% अधिक है ना, यानी कि 5 से 1 अधिक है। तो यहाँ पर वर्तमान चाल कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पर चाल के बीच में अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। सामान्य चाल और वर्तमान चाल के बीच में जो अनुपात है वो कितना है, 5:6 है। अगर यहाँ पर हमने चाल का अनुपात निकाल ही लिया है तो यहाँ पर हम समय का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि दूरी समान है। यहाँ पर जो सामान्य चाल से दूरी तय की जा रही थी वो 120 किलोमीटर की दूरी तय की जा रही थी, लेकिन चाल को बढ़ा दिया गया है। तो प्रश्न में तो यही पूछा गया है ना कि यही दूरी यानी कि 120 किलोमीटर की दूरी को ही तय करना है, और यहाँ पर समय पूछा गया है। तो हम समय का अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दूरी समान है और दूरी क्या है यहाँ पर, 120 किलोमीटर। तो समय का अनुपात अब कैसे निकालेंगे, चाल के अनुपात को उल्टा कर देंगे तो वही समय का अनुपात होगा। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि सामान्य चाल और वर्तमान चाल के बीच में अनुपात 5:6 है, तो सामान्य समय और वर्तमान समय के बीच में जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 5:6 का उल्टा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6:5। इस तरह से हम यहाँ पर चाल के अनुपात से समय का अनुपात तो बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, अगर दूरी यहाँ पर समान दी गई हो तो। और दूरी तो यहाँ पर समान ही है, इसीलिए हमने यहाँ पर समय का अनुपात निकाल लिया है। अब आप यहाँ पर देखिए कि जो सामान्य चाल है ना वो हमने यहाँ पर कितनी मानी है, 5 यूनिट मानी है। यानी कि सामान्य चाल से ही अगर दूरी तय की जाए तो उस स्थिति में समय कितना लगेगा, सामान्य समय कितना होगा, 6 यूनिट होगा। लेकिन प्रश्न में सामान्य समय दिया हुआ है और वो कितना है, 120 मिनट है। तो यहाँ पर जो ये 6 यूनिट की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, 120 मिनट के बराबर होगी। अगर यहाँ पर 6 यूनिट की वैल्यू यानी कि सामान्य समय की वैल्यू कितनी है, 120 मिनट, और पूछा ये गया है कि वर्तमान चाल यानी कि अगर चाल जो है वो 5 से 6 कर दी गई है, तो उस स्थिति में जो समय है ना वो भी आप देखिए 6 से 5 हो गया है। तो यहाँ पर प्रश्न में यही तो पूछा है ना कि जब चाल 20% अधिक कर दी जाए तो उस स्थिति में समय कितना लगेगा। यानी कि प्रश्न में पूछा गया है कि जब चाल 6 यूनिट हो जाए यानी कि बढ़ जाए, बढ़कर तो यहाँ पर 6 यूनिट हो ही गई है, तो उस स्थिति में समय कितना लगेगा, समय यहाँ पर 5 यूनिट का लगेगा। और हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है 5 यूनिट की। तो यहाँ पर आप ये समझ ही गए हो कि 6 यूनिट की वैल्यू 120 है, तो यहाँ पर हम 20 का गुणा ही तो करेंगे जिससे कि 120 मिनट आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हम 5 में अगर 20 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100 मिनट। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था कि समय कितना होगा, तो समय यहाँ पर कितना लगेगा, 100 मिनट का समय लगेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा।